हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। प्यार और तकरार का अगला एपिसोड नंबर है 23। अरमान कनिका को अपनी गोद में बिठाया और कनिका से बोला, पहले तुम्हें खाना फिनिश करो, फिर ये काढ़ा। खाना जल्दी से फिनिश करके तुम्हें ये गर्मा गर्म काढ़ा पीना है ताकि तुम्हारी सर्दी दूर हो जाए। कनिका ने अपनी नाक सिकोड़ ली, जैसे कोई छोटा बच्चा दवाई को देखकर करता है। वैसे ही रिएक्शन कनिका उस काढ़े को देखकर कर रही थी। वो अपना सिर ना में हिलाते हुए अरमान से कह रही थी, प्लीज़ ना, मेरे को नहीं पीना है। अरमान कनिका पर गुस्सा करते हुए बोला, कनिका और ज़्यादा नाटक नहीं, जितना कहा है उतना करो। मैं ना जानती हो, मुझे ज़बरदस्ती भी अपने काम निकलवाने आते हैं। अरमान का ऐसा गुस्सा वाला रिएक्शन देखकर कनिका खामोश हो गई। उसने अपना मुंह नाराज़गी से टेढ़ा किया। अरमान ने कनिका के मुंह में निवाला रखा तो कनिका अपना मुंह कुछ इस तरह चला रही थी जैसे उसे खाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अरमान को कनिका की हरकतें देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन ऊपर से गुस्सा करके वो कनिका को डरा रहा था ताकि कनिका खाना खाने में ज़्यादा नौटंकी ना करे। कुछ ही देर में कनिका ने सारा खाना तो फिनिश कर दिया, लेकिन अब बात की काढ़ा पीने की थी, जिसके लिए कनिका बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अरमान कनिका के मुंह में जैसे ही एक चम्मच भरकर काढ़ा डाल देता है तो कनिका ने अपना मुंह बहुत गंदे तरीके से टेढ़ा कर लेती है और अपनी आंखें बंद करते हुए अरमान से बोली, नहीं, मुझे नहीं पीना है। कनिका का रिएक्शन देखकर अरमान कनिका से बोला, मैंने कहा ना, आपको ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीना होगा और बच्चों की तरह नौटंकी करना बंद करो। तुम बड़ी हो गई हो तो वैसे ही बिहेव करो। कनिका अरमान की बात सुनकर अरमान से कहती है, अरमान सच में बहुत कड़वा है, मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ। एक बार आप भी पीकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका टेस्ट बहुत बहुत गंदा है। कनिका ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोली। कनिका की बात सुनकर अरमान अपने कंधे उठाते हुए बोला, ये सब तो तुम ना पीने के बहाने बना रही हो। कनिका अपना मुंह बनाते हुए बोली, आपको लगता है मैं इतनी सी बात के लिए इतना नाटक करूँगी? ये सच में बहुत कड़वा है, आप एक बार तो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। अरमान ये अच्छी तरह जानता था कि अब जब तक वो काढ़ा नहीं पिएगा तब तक कनिका भी इस काढ़े को मुंह नहीं लगाएगी। इसलिए कनिका की बात मानकर उसने जैसे ही एक चम्मच अपने मुंह में डाली तो उसका मुंह भी कुछ इस तरह बन गया था जैसे उसने ना जाने क्या खा लिया हो। उसने अपना मुंह टेढ़ा किया और कनिका के चेहरे की तरफ देखने लगा। कनिका, जो कि उसे ही घूर रही थी, अरमान से बोली, देख लिया ना, आपने, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कनिका के फेस एक्सप्रेशन देखकर अरमान ने जैसे तैसे करके वो काढ़ा अपने गले से नीचे उतारा और मुस्कुराते हुए कनिका से बोला, नहीं जानू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टेस्ट बहुत अच्छा है और तुम्हारे कहने पर मैंने भी पी लिया है, तो अब तुम्हें भी पीना होगा। कनिका अपने मुंह को गुब्बारे की तरह फुलाते हुए बोली, अरमान नहीं ना, अरमान ये बहुत। अब कनिका कुछ और बोलती उससे पहले ही अरमान ने कनिका के मुंह में वापस एकदम भरकर डाल दिया और उसे आंखें दिखाते हुए बोला, बहुत हो गया, अब चुपचाप पी लो। कनिका भी अरमान की जिद के आगे हार गई। उसने जैसे तैसे करके वो काढ़ा ख़त्म किया। अरमान उसे देखकर मुस्कुरा देता है और उसके टेढ़े मेढ़े मुंह को देखकर बोलता है, ये मैंने तुम्हारे भलाई के लिए किया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। कनिका उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, एक तरफ कहते हो कि भलाई के लिए, दूसरी तरफ परेशान करते हुए दुष्ट कहीं के। वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही थी। अरमान कनिका को उसके गाल से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके ओठों से अपने ओठों का स्पर्श करवा कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, शायद ज़्यादा कड़वा हो गया है, लो ये किस तुम्हारे मुंह की सारी कड़वाहट ख़त्म कर देगी। अरमान की इस हरकत पर कनिका का चेहरा लाल टमाटर की तरह हो गया। कनिका ने अपना चेहरा तुरंत अरमान के सीने में छुपा लेती है और उसके सीने पर अपनी मुट्ठी बनाकर मारते हुए बोली,
आप बहुत 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 दुष्ट होते जा रहे हैं। अरमान कनिका की बात सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए, यू मीन टू से महादुष्ट? क्या तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब महादुष्ट हो गया हूँ? हाँ वही। कनिका उसके चेहरे को देखते हुए अपनी आईब्रो सिकोड़ कर बोली। अरमान ने कनिका के चेहरे को देख रहा था। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद उन दोनों को हंसी आ जाती है। अरमान कनिका को अपने सीने से लगाते हुए, आई लव यू माई वाइफ ही। कनिका भी अरमान के सीने से कसकर लिपटते हुए कहती है, आई लव यू अरमान उर्फ माई हबी। इधर सब सो चुके थे, लेकिन कनिका के दोस्त ऐसी डरावनी जगह पर रात के समय एक्सप्लोर करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए वो सभी काफ़ी देर से घर के छत पर बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे और उस जगह के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। रीमा ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, जहाँ बिजली चमक रही थी। यार तुम लोगों को यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब कि यहाँ हम जब से यहाँ आए हैं तब से आसमान में बादल ही लगे हुए हैं, ना कोई चांद है ना कुछ, और यहाँ तक कि धूप भी दिखाई नहीं देती। दिन में धूप नहीं दिख रही थी और रात को चांद दिखाई नहीं दे रहा। जीत ने रीमा के कंधे पर मारते हुए बोला, हाँ बात तो सही है, लेकिन इसमें अजीब क्या है? कुछ जगहों का मौसम ऐसे ही होता है। वैसे भी आजकल वेदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, कभी बारिश होती है तो कभी आंधी तूफान, कभी धूप। रश्मि रीमा की तरफ देखते हुए बोली, बट यार सोचने वाली बात है ना, राजस्थान जैसे जगह पर भी ऐसा मौसम हो सकता है क्या? लाइक यहाँ पर कितनी हरियाली है, तुम देखो तो सही। और वो जंगल वाला रास्ता जहाँ से हम आए थे, मैंने तो उम्मीद ही नहीं किया था कि ऐसी जगह पर कोई जंगल भी हो सकता है। आज मेहमान जो हमारे पार्टी में थे, मतलब जो गांव के लोग, वो भी आपस में ही बातें कर रहे थे और सब कनिका और अरमान को कैसे देख रहे थे। रश्मि उनकी बातें सुनकर अपनी नज़रें गोल गोल घुमाते हुए एक गहरी सांस भरकर छोड़ती है। रीमा और माही की बातें सुनकर बाकी सभी दोस्त एक दूसरे के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो कभी अपनी आंखें टेढ़ी करके उनका मजाक बना रहे थे। रश्मि ने उस गोल में से उठकर खड़े होते हुए छत की दीवार के सहारे खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए चिल्लाकर बोली, तुम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन आई जस्ट लव दिस प्लेस। ये जगह बहुत खूबसूरत है और मुझे तो इस जगह से इश्क हो गया है। रश्मि की बात सुनकर जीत वहाँ से खड़ा होकर रश्मि के पास आकर खड़ा हो जाता है। जीत रश्मि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तू पागल हो गई है क्या? नीचे सब सो रहे हैं और तू है पर चिल्ला रही है। अगर घर वाले जाग गए तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे और डांट पड़ेगी वो अलग। हम लोग रात्रि जागने वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी रात में जागते होंगे। रीमा डरते हुए बोली, सभी तो नहीं पर भूत रात में ही जागते हैं। हाँ, और ये गांव भूतों का गांव है। रश्मि जीत को हाई फाई देते हुए बोली। रश्मि की बात सुनकर माही अपने पास ही पड़ा हुआ पिलो रश्मि की तरफ फेंकते हुए बोली, स्टॉप ऑफ योर नॉनसेंस। रश्मि माही का चेहरा देखकर हंसने लगती है और उस पर लोगों को संभालते हुए कहती है, अरे यार तुम दोनों बहुत डरपोक हो। बाकी सब तो कोई नहीं डर रहा है, निकिता तो डर रही है। तुषार तुम्हें डर लग रहा है? निकिता ने अंगड़ाई लेते हुए बोली, अरे यार हम नहीं डरते, ये छोटी मोटी बातें हैं और वैसे भी भूत ऊत जैसा कुछ नहीं होता। निकिता की बात सुनकर रश्मि रीमा और माही से बोली, कुछ सीख लो तुम दोनों, हमारे दोस्त थे, डरपोक कहीं की। खैर ये सब छोड़ो, चलो एक नाइट पिक ले लेते हैं। और देखो तो आज गांव भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज स्पेशली गांव को सजाया गया है। रश्मि के बुलाने पर सभी वहाँ खड़े हो जाते हैं। सच में आज गांव बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर जगह रोशनी फैली हुई थी, जहाँ तक नज़र जाती हर घर जगमगा रहा था। घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। छोटे छोटे से घर थे जिन्हें मिट्टी से बनाया गया था। निकिता गहरी सांस लेते हुए बोली, वैसे सच में ये जगह बहुत खूबसूरत है और ऐसा लगता है कि गांव की सारी सुंदरता यहीं पर फैली हुई है।
और यहाँ के लोग काफ़ी पुराने ज़माने की ज़िंदगी जीते हैं। हाँ, हो सकता है। इतना कहकर रश्मि ने अपने कंधे उठा दिए। वहीं जीत ने अपना मोबाइल निकाला और सभी ने एक ग्रुप फ़ोटो ली। वो सभी दोस्त सेल्फी वगैरह ले रहे थे, लेकिन इन सब से अलग रीमा गांव को देखने में मसरूफ़ थी। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। रीमा के दिमाग में अरमान और कनिका का चेहरा घूम रहा था। रीमा उन दोनों के बारे में सोचते हुए मुस्कुराकर अपने आप से बोलती है, कनिका सच में बहुत लकी है जो उसे जीजू जैसा हस्बैंड मिला। जीजू जैसे लड़के दुनिया में कितने कम होते हैं जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। काश जीजू और कनिका हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। रीमा ये सब बातें बोल रही थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि कोई और भी उसकी बातें सुन रहा था। रीमा के पास ही एक साया खड़ा था जो रीमा को ही देख रहा था। रीमा तो अपने में ही गुम थी। तभी उसे अपने कान के पास एक आवाज़ आती है, दोबारा ऐसा सोचना भी मत, वरना जहाँ से तुम आई हो वहाँ पर तुम वापस नहीं जा पाओगी। इस आवाज़ के साथ ही एक हवा का झोंका रीमा के चेहरे से छूकर गुजरता है। रीमा डर के मारे तुरंत अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाकर देखती है, लेकिन अब वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो बहुत डर गई थी। ये क्या था? किसकी आवाज़ थी वो? ये क्या हुआ? क्या सोच रही यहाँ अकेले खड़ी होकर? रीमा घबराई हुई थी, खड़ी थी कि तभी रश्मि वहाँ पर आकर उसे हिलाते हुए कहती है। रश्मि के स्पर्श से रीमा होश में आ जाती है और रश्मि के चेहरे की तरफ देखती है। रीमा का चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। वो काफ़ी डरी हुई थी। रश्मि रीमा का डरा हुआ चेहरा देखकर वो रीमा से कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना डर क्यों गई हो? रीमा रश्मि की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ कोई था। कौन? पता नहीं, पर वो आवाज़ बेहद डरावनी थी। किसकी थी पता नहीं, शायद कोई भूत। रीमा घबराकर बोली। रीमा की बात सुनकर रश्मि को हंसी आने लगती है। वो हंसते हुए रीमा के गले में अपना हाथ डाल देती है और उससे कहती है, अब बस भी कर यार, इतना भी डरना अच्छा नहीं होता है। चल आ हमारे साथ 2-4 सेल्फी ले ले, फिर सोने भी जाना है। ये कहते हुए रश्मि रीमा को खींचकर अपने साथ ले जाती है। रीमा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो घबराई हुई थी और रोशनी को कहना चाहती थी कि वो कोई सपना नहीं देख रही है और न ही कोई झूठ है। उसने सच में कुछ महसूस किया था, लेकिन रश्मि उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे अपने साथ ले जाती है। उनके जाने के बाद वहाँ पर एक काला साया आता है जो रीमा को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं नीचे रूम में प्रियंका कनिका से बदला लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अरमान उसे बार बार बचा लेता था और उसे कुछ भी तकलीफ़ नहीं होने देता था। यह सोचकर प्रियंका को बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी उसके रूम में अभिषेक आता है और उसे पीछे से आकर हक कर लेता है। अभिषेक तो प्रियंका के पीछे बिल्कुल पागल था। ये बात प्रियंका भी बेहद अच्छे तरीके से जानती थी और इस बात का वो भरपूर फ़ायदा उठाती थी। प्रियंका ने बेहद पतली जालीदार नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें से उसके ब्रा और पैंटी साफ दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसके झांकते हुए उभार भी उनमें से स्पष्ट हो रहे थे। अभिषेक उसके पीछे से आकर उसकी नाइटी की स्ट्रिप नीचे सरका देता है और पागलों की तरह उसके कंधे को चूमने लगता है। प्रियंका अभिषेक को अपने से दूर करते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हारा मेरे रूम में होना ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभिषेक उसके कंधे पर किस करते हुए उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसकी गर्दन पर लब बाइट्स करते हुए कहता है, तुमसे ज़रूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। वैसे भी तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। लाओ तुम्हारी सारी थकान मिटा दूँ। ये कहकर वो उसके ओठों को अपने ओठों में भर लेता है और उसे पागलों की तरह चूमने लगता है। वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी। प्रियंका ने भी उसके शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दी है। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रहे थे। अभिषेक ने प्रियंका की पैंटी को नीचे कर दिया और उसके कपड़े धीरे धीरे करके उसके शरीर से अलग करने लगा। उसने उसके शरीर से सभी कपड़े उतारकर उसे अपनी गोद में उठाया और वहीं बेड पर लेटाकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक किस करने लगा।
दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे थे और बिल्कुल पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट रहे थे। इधर अरमान का रूम। कनिका के साथ आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अरमान बहुत परेशान था। वो पूरी तरीके से श्योर हो गया था कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं शैलजा का हाथ जरूर है। लेकिन वो इस बात से हैरान था कि अगर इन सब के पीछे शैलजा ही है तो फिर शैलजा के हवेली में आने के बारे में उसे पता कैसे नहीं चला। शैलजा अगर वहाँ आती तो उन सभी के बीच में अरमान को पता चल जाता कि शैलजा हवेली में मौजूद है। लेकिन शैलजा के आने की और जाने के बारे में उसे बिल्कुल भी भनक नहीं हुई थी और ऐसा तभी मुमकिन था जब घर या परिवार के कोई भी सदस्य उसकी मदद करते हैं। लेकिन परिवार में तो कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर अरमान को शक होता। एक पल के लिए उसे प्रियंका पर जरूर हुआ था, लेकिन वो जानता था कि प्रियंका अपने दम पर कुछ भी कर सकती है, लेकिन शैलजा का साथ किसी भी कीमत पर नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो अरमान उसके साथ क्या कर सकता था ये बात प्रियंका बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। कनिका अब तक सो चुकी थी, वो गहरी नींद में थी और अरमान के बिल्कुल पास में ही सो रही थी। कनिका का सिर अरमान के राइट हैंड पर था। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर छाए हुए थे। अरमान कनिका को सोते हुए देखकर मुस्कुरा देता है। तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, ये बात सभी को पता होनी चाहिए और तुम मेरी मोहब्बत को ये किसी को तो भूलने नहीं दूंगा। चाहे अब आपके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी भी देनी पड़े, लेकिन तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता। मेरा पहला और आखिरी प्यार हो तुम। मैंने अगर सच में किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ तुम हो। इतना कहकर अरमान कनिका के चेहरे के पास आता है, उसके नरम और गुलाबी ओठों को अपने ओठों से छू लेता है। वो मुस्कुराते हुए कनिका को अपने सीने से चिपका लेता है और उसे अपने सीने से कसकर लगाकर अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कनिका के फ्रेंड्स को इस गांव में आए हुए 3 दिन हो चुके थे। अब अभी तक वो अरमान की हवेली को ही पूरी तरह एक्सप्लोर कर रहे थे, पर आज उन सभी ने प्लान बनाया कि वो गांव भी घूमना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कनिका को भी अपने साथ चलने को कहा। लेकिन कनिका अरमान से ये बात कैसे कहे, इस बात को लेकर वो परेशान थी। वो भी चाहती थी कि जब से वो यहाँ पर आई है उसने गांव को अच्छी तरह देखी ही नहीं थी, और आज जब उसे गांव एक्सप्लोर करने का मन था तो अरमान कैसे रिएक्ट करेगा, इसी बात को सोचकर वो अपने रूम में गोल गोल घूम रही थी। क्या वो मान जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे क्या, या फिर गुस्सा तो नहीं करेंगे? कनिका सोचते हुए बोली। फिर वहीं बेड पर बैठकर अपने नाखून चबाने लगती है। कहीं इन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि मैं कहीं नहीं जा सकती तो क्या करूँगी? कनिका ये सब बातें अपने मन से कह रही थी। अरमान वहाँ पर आता है। डोर ओपन होने की आवाज़ से कनिका अपनी नज़रें घुमाकर वहाँ देखती है तो अरमान को देखकर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और बेड से उठते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अरमान से कहती है, आप आ गए? मतलब आप कह रहे थे कि आप काम से कहीं जा रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरमान कनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उससे कहता है, मेरा काम ख़त्म हो गया, पर आपको क्या हो गया हमारी रानी सा? अरमान की बात सुनकर कनिका यहाँ वहाँ देखते हुए बोलती, नहीं तो मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक। अरमान कनिका के पास आया और उसके बालों को पीछे करते हुए उसकी गर्दन पर अपने ओठ रखकर धीरे से छूता है। अरमान की इस छुअन से कनिका की आंखें बंद हो जाती हैं। आप हमसे झूठ कहेंगी और हम समझ भी नहीं पाएंगे, आप हमें इतना शरीफ समझते हैं क्या? ये कहते हुए अरमान उससे दूर हटता है तो कनिका अरमान की तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाते हुए कहती है, वो मुझे गांव को एक्सप्लोर करना है, पर आपने कहा था कि मुझे कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, क्या मैं जा सकती हूँ? कनिका उम्मीद भरी नज़रों से अरमान को देख रही थी।
वहीं अरमान ने जब कनिका की बात सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। वो कनिका को गंभीर होकर देख रहा था। अरमान कनिका से बोला, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। जैसा कि कनिका ने सोचा था, अरमान ने वैसे ही कहा, जिसे सुनकर कनिका के चेहरे पर उदासी छा गई। कनिका अरमान से कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझती और वहीं बेड पर चुपचाप बैठ जाती है। उसने अपनी गर्दन झुका ली और बिल्कुल मायूस होकर फ्लोर पर अपनी नज़र गड़ा ली। आप अकेले कहीं नहीं जाएंगी, आपके साथ हम भी जाएंगे। अरमान की बात सुनकर कनिका उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हम सच में जा रहे हैं? अरमान ने कनिका की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला दी, जिसे देखकर कनिका के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत बेड से खड़ी होकर अरमान के गले से लग जाती है और अरमान को कसकर अपने गले से लगाते हुए कहती है, हाँ, थैंक यू सो मच अरमान। हमें आपके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा ही होता है। आप हमारे साथ जाएंगे तो हमें इस गांव के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मान जाएंगे। कनिका की बात सुनकर और कनिका की हरकतें देखकर अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कनिका तुरंत अरमान से दूर होती है और चलते हुए कहती है, अच्छा, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी तैयार हो जाएं। वैसे रहने दीजिए, आप तैयार हैं, आपको सजने धजने की ज़रूरत नहीं है। आप तो हमेशा से ही कातिल ही लगते हैं, चाहे कुछ भी पहन लें। कनिका के मुंह से आज पहली बार अपनी तारीफ सुनकर अरमान मुस्कुरा देता है। शब्दों पर इतना ध्यान नहीं देती है और वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर में कनिका तैयार होकर बाहर आती है। आज उसने बेहद कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि अरमान ने कह दिया था कि जैसे वो चाहे अब वैसे रह सकती है। कनिका ने शर्ट और टी शर्ट पहनी थी, अपने सिर पर एक कैप लगा ली थी और बालों को लपेटकर जोड़ा बना लिया था। माथे के बीच में बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी थी, आँखों में काजल और हाथों में लाल चूड़ा पहना हुआ था, जो कि उसे लगभग 2 महीने तक पहनना था। उसके हाथों में लगी हुई मेहंदी भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं कैसी लग रही हूँ? कनिका ने अरमान के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। अरमान कनिका के पास आकर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। अरमान की बात सुनकर कनिका के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए ही अपनी नज़र झुका लेती है। अरमान कनिका को यूँ शर्माते हुए देखकर उसके ओठों से अपने ओठों को चूमने ही वाला होता है कि तभी कनिका का मोबाइल ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है, जिसे देखकर कनिका अरमान से दूर हटती है और कॉल पिक करते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। अरमान जानता था कि कनिका उससे बचने के लिए ही बाहर की तरफ गई है, तो अरमान मुस्कुराते हुए कनिका के पीछे पीछे रूम से बाहर आ जाता है। कनिका कॉल पर रश्मि को समझाते हुए बोली, हाँ, बस आ रही हूँ, तुम लोगों से जरा सा सब्र नहीं होता है। कनिका बस बात कर सीढ़ियों से उतर ही रही थी। वहीं नीचे हॉल में बैठी सुमित्रा और कामनी जी की नज़र जैसे ही कनिका पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती हैं। उन्होंने यहाँ आने के बाद कनिका को पहली बार ऐसे लुक में देखी थी। कनिका का ध्यान उन पर बिल्कुल भी नहीं जाता। बहू रानी सा, कहाँ जा रही हैं और ये किस तरह के कपड़े पहने हैं आपने? कामनी जी की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर कनिका चौंक जाती है। वो अपनी नज़रें घुमाकर उनकी तरफ देखती है तो कामनी जी गुस्से से कनिका को ही देख रही थी। कनिका ने पहली बार कामनी जी को इतने गुस्से में देखी थी। कामनी जी की ऐसी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अभिषेक, प्रियंका और बाकी सभी वहाँ पर आ जाते हैं। प्रियंका कनिका को इन कपड़ों में देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं अभिषेक की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। कनिका का फिगर उन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिस वजह से कनिका को एक टक वो उसको ही देख रहा था। वहीं घर वाले भी कनिका को इस तरह के कपड़ों में देखकर हैरान थे। कनिका ने तुरंत अपना कॉल कट किया और कामनी जी की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं गांव में घूमने के लिए जा रही हूँ।
कनिका की बात सुनकर और कामनी जी गुस्से से बोली, आपको इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाने की इजाज़त किसने दी? और ये बताएं आप बाहर कैसे जा रहे हैं? किसकी इजाज़त से आप बाहर जा रहे हैं? मेरी इजाज़त से बड़ी माँ साहब। सीढ़ियों पर खड़े अरमान की आवाज़ सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरमान अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर कामनी जी और कनिका की तरफ देख रहा था। कामनी जी अरमान के मुंह से ये बात सुनकर हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान ने कनिका को बाहर जाने की इजाज़त भी दे दी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।